दिन अखंड भारत बनेगा। अच्छा, अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? गजब बेइज्जती है। अखंड भारत में कितने देश हैं? 146 देश। तो 146 देश। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ तुम ना बोलो। 146 देश, 146 राज्य में अभी लहरा रहा है। ठीक, जान दे देंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। भाई अरे रुकिए अरे रुकिए तो। दोस्तों, जो अंधभक्त अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की ख्वाब देखते हैं उन्हें पता ही नहीं कि कब ये अखंड भारत कितना था। हजरत औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका और बर्मा तक थी। उसके बाद कभी भी इंडिया अखंड भारत नहीं बना। अब मोदी जी को जितनी नॉलेज होंगे उसकी चाहने वालों को भी उतने ही नॉलेज होंगे। मोदी जी हिंदी में भी थोड़ा संस्कृत डाल देते हैं तो इंग्लिश कहाँ बोल पाएंगे। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल अब ये कुछ नया लाए हैं हमारी बाबा रणछोड़दास। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। वही दोस्तों, मोदी जी के अपना भाषण से पहले जैसा तैयारी करते हैं उसको लफ्जों में बयां नहीं कर सकते हैं। और एक बात आपको और हमको मालूम कि मोदी जी इस वक्त सिंगल हैं, मगर इनके चाहने वालों को थोड़ी मालूम कि मोदी जी 3-3 राशियान को अपने पास रखा मेकअप के वास्ते। समझ रहे हो? वही दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी जो आज तक का बड़ा एंकर है, तो उसको आज कैसे रेला सब मिलके आइए देखते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी एक के बारे में बोलती हैं तो दूसरे के बारे में आप बर्दाश्त कीजिए। किसी एक का नाम भी नहीं लिया मैंने, तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। लहंगा उठा दे रिमोट से। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ देखिए, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं झूठ बोल रही है। नहीं, सिर्फ इस आप ही झूठ की के बात साथ नहीं है। कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। आज मैंने बिल्कुल देखा है, आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं। आप लोगों के यही सवाल होते हैं। आपके जेब में कितने पैसे हैं, आप कितना पैसा लेके टहलते हैं, ये कौन बात नहीं होता। चित्रा जी, आपका मंच है तो हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में, क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी, देखिए मुझे लगता है, सुनिए ना, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिल्कुल चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को अब, और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूँ अब। आलोक शर्मा जी मुझे सवाल बता रहे हैं कि मुझे आपसे कौन से सवाल करने चाहिए, कौन से नहीं। देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है। पूरा देश देख रहा है। सही पकड़े हैं। आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते, और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही। ये मोदी जी के पद चिन्हों पर है। आप मुझे लगता है शांति से सुनिए, मैं बड़े शांति से बात करनी। प्यारी समझ गई। वही दोस्तों, 24 सितंबर 2023 को एक जलसा रखा गया था। जलसा के दौरान हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है हैदराबाद से इलेक्शन लड़ने के लिए। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ, एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा।
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद शिवसेना वालों ने कहा कि राहुल गांधी को चैलेंज करने के बजाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए था। ओबीसी अगर इस देश के सच्चे देशभक्त नागरिक है तो ओबीसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओबीसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोले मोदी जी को। राहुल गांधी जी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। दोस्तों, यह जलसा दारुसलाम में हुआ और वहां के एमएलए राजा सिंह हैं जो बीजेपी पार्टी के हैं। अब राजा सिंह ने भी वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज कर दिया है। तुम पार्लियामेंट, राहुल गांधी को तुम्हारे पार्लियामेंट से लड़ने की बात करते हो, मैं आज तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारे में दम है तो मेरी विधानसभा से चुनाव लड़के बताओ। चलो अगर तुम्हारे में दम नहीं है तो तुम्हारे छोटे बुलडॉग को भेज दो मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए। चलो अगर उससे में भी दम नहीं है तो किसी को भी भेज दो, मेरी विधानसभा से चुनाव लड़के बताओ, डिपॉजिट जब्त करवा दूंगा।